हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बागपत जनपद के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुभाष गुज्जर व अन्य पदाधिकारियों के स्वागत में एक कार्यक्रम बड़ौद कार्यालय पर आयोजित हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में रालोद कार्यकर्ताओं, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों व अन्य नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर उनके स्वागत समारोह में किसने क्या कहा, आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। और धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि इतनी मजबूती से लेकर चले और आज हर समाज का जो है प्रतिनिधित्व हमारे राष्ट्रीय लोकदल में है। और आने वाला टाइम आप देख लेना कि जैसे राष्ट्रीय लोकदल पहले बड़े चौधरी साहब के टाइम हुआ करती थी कि हम देश के प्रधानमंत्री बने और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आने वाला टाइम वही है, क्योंकि सोच जो जैन चौधरी जी की है वो बड़े चौधरी साहब की सोच है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये सब आपका आशीर्वाद है, आपकी एकता है। जिस दिन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीते उसके बाद में आज देख लो आप चारों सदनों में हमारे बड़े भाई ने बताया था और आगे पार्टी बढ़ती जा रही है, घटी नहीं है। और मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम आज हमारे दो सांसद है, राज्यसभा सांसद है, केंद्र में मंत्री है, स्टेट में मंत्री है। आने वाला टाइम आप देख लेना कि स्टेट में हमारे 5-5, 7-7 तो मंत्री होंगे और केंद्र में हमारे कई मंत्री होंगे। ज्यादा समय न देते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबको। आप सब इतनी भारी संख्या में आए और बधाई हमारे जो जिलाध्यक्ष बने हैं और अनिल आर्य जी को, इरफान मलिक जी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। और ये बार बार लोग कह रहे हैं मुझे कहने की, मेरा जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, जैसे अक्सर सीओजी नंबर को 24 घंटे उठाते हैं, किसी कार्यकर्ता को रात के 12 बजे पुलिस उठा ले और झूठे मुकदमे में उठा ले तो उसकी बात को सुनने का अधिकार है। मैं जिला अध्यक्ष रहा हूं 24 घंटे, रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब भी मुझे फोन किया, जब भी मैंने उसको उठाया है। यहाँ सारा जिला बैठा है और ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी कार्यकर्ता का काम है वो जिलाधिकारी से है या वो एसपी से है तो वो खुद चले और वरिष्ठ नेताओं को लेकर चले, विधायक को लेकर चले और उस अफसर के यहाँ बैठ के उसका काम कराने का काम करे। धन्यवाद। मेरी बात को अन्यथा मत लेना। हम हमारे इरफान जी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं वो अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज के इस सम्मान समारोह की सदारत कर रहे सदर साहब, राष्ट्रीय लोकदल के बहुत ही वरिष्ठ नेता महासचिव राजेंद्र शर्मा जी, बहुत ही जोर से उठाने वाले अशरफ अली खान जी, धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जनाब सुभाष गुज्जर जी को, उन्हीं के साथ मेरे बड़े भाई जो क्षेत्रीय महासचिव बने हैं डॉक्टर अनिल आर्य जी को, और उन्हीं के साथ साथ मैं धन्यवाद दूंगा हमारे नेता को जयंत चौधरी जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को, अपने शीर्ष नेतृत्व को कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथ ही मैं अपने शीर्ष नेतृत्व जो यहाँ बैठा है उन्हें ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुझे अल्पसंख्यक की जिम्मेदारी दी है। अब से पहले चुनाव में भी अल्पसंख्यक 100% लोकदल पे था, लेकिन किन्हीं कारणों से भी कोई लकीर है, हम उसे भरने का काम करेंगे। और आप सभी को इस मंच के माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज अल्पसंख्यक समाज यहां गिना चुना है। आने वाले 1-2 महीने में जो मीटिंग होगी, आप अल्पसंख्यक समाज की भारी हिस्सेदारी आपको यहां मिलेगी इंशाअल्लाह। इन सबको के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। आज के इस अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता कर रहे बहुत सम्मानित पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा जी, योगेंद्र चेयरमैन जी, समस्त सम्मानित विधायकगण, सम्मानित पूर्व विधायकगण, बहुत सम्मानित मंच, बहुत ऊर्जाशील कार्यकर्ता, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बस एक ही बात कहूंगा, वक्ता बहुत हैं, सभी मुझसे अनुभवी हैं, आप लोगों को अपनी बात बताएंगे कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इस लायक समझा कि क्षेत्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी है। मैं उनकी
विश्वास पर पूरी तरीके से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। दूसरा, अभी अध्यक्ष जी ने कहा था कि जो भी पदाधिकारीगण हैं, आज आपकी पार्टी सत्ता में है, गठबंधन के साथ है, तो आप लोगों की पूरी ताकत है आपके पास और उस ताकत का प्रयोग होना चाहिए। कोई भी निर्दोष व्यक्ति 10, 12 साल, 15 साल बहुत झेला है लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने, कि कोई भी अब किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो कभी गलत प्रयोग नहीं करती। यहाँ लगभग हमेशा से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक रहे, सत्ता भी रही। ये गठिना जी बैठे हमारे बहुत सम्मानित, ये जिला अध्यक्ष थे, सत्ता में पार्टी थी, ये कभी मोटरसाइकिल पे चलते थे और हर एक कार्यकर्ता के दुख सुख में रहने का काम करते थे। राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो किसी का दुख पहुंचाने का काम नहीं करेगी, हर एक मजलूम और गरीब और मजदूर के साथ खड़े होने का काम करेगी। मुझे भी एक छोटी सी जिम्मेदारी मिली है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं जिला अध्यक्ष जी को कि मेरा फोन भी 24 घंटे खड़ा रहेगा और जिस लायक जहां मुझे समझा जाएगा मैं तैयार रहूंगा। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल। अपने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भाई सुभाष जी को बधाई देना चाहूंगा और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में पार्टी उत्तरोत्तर आगे बढ़े, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं चौधरी जैन जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा और धन्यवाद ज्ञापित भी करना चाहूंगा कि उन्होंने एक कर्मठ और एक सक्रिय व्यक्ति को इस पद की जिम्मेदारी दी है। मुझे उम्मीद है कि आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चौधरी साहब सहित आप सभी को की भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे और मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा कि सभी को आप साथ लेके चलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं भाई अनिल आर्य जी को भी, इरफान मलिक जी को भी बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ये भी दोनों होनहार हैं। मैं समझता हूं कि इनकी अगुवाई में भी हम आगे बढ़ेंगे। मैं ज्यादा न कहते हो, चूंकि आप बहुत समय हो चुका, आप बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं। मैं पुनः आप सबका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और हम मिलजुल कर अपने मामलात को अपनी पार्टी के लिए मजबूती से अड़िग रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। के बड़े नेताओं ने हमारे जिले को 3 युवा नेता दिए। 3 युवा नेता दिए। जिला अध्यक्ष के रूप में बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही जुझारू। जिला पंचायत चुनाव में हमने देखा उनको प्रिंसिपली छोड़नी पड़ी, उनको और कई जगह से घेरने का कोशिश करी गई। उस घेरने में संघर्ष किया, लेकिन बिना पैसे लिए जिला पंचायत अध्यक्ष को वोट देकर के अपना जिला अध्यक्ष बनवाने का काम किया। भाई मैं सुभाष जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भाई अनिल आर्य जी हमारी पार्टी के बहुत अच्छे और बहुत पढ़े लिखे कार्यकर्ता हैं। हमारे गुरुजी प्रोफेसर बलजीत सिंह आर्य जी, जब उनके विषय में कहा जाता था तो ये कहा जाता था कि वे 100 कैरेट लोकदल के आदमी हैं। 100 कैरेट। आर्य समाज का प्रचार किया, पार्टी का प्रचार किया और आज उन्होंने अपना एक लड़का, एक होनहार लड़का पार्टी को दिया और पार्टी ने, भाई योगेंद्र जी ने उन्हें अपना महासचिव बनाया। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं, उन्हें भी बधाई देता हूं। इरफान मलिक हमारे पुराने साथी हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, पढ़े लिखे कार्यकर्ता हैं और अल्पसंख्यकों में नहीं, सामान्य जनों में भी उनकी पहचान है। मैं उनको भी इस अवसर पर बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी जो ताकत है, जब हमारे साथ कोई नहीं था, जब हम अकेले थे,
तब एक एक अल्पसंख्यक हमारे साथ था। उसी ताकत के आधार पर हम लोगों को भाजपा ने जोड़ने का काम किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से उनसे कुछ आदमी हमसे अलग हो गए हों, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उनको मना करके, उनकी समस्याएं सुन करके, उनके दुख सुख में जुड़ करके हम उन्हें अपने साथ लाने का काम करें। साथियों, आज हमारा भाजपा से पैक्ट है। हम लोगों को बहुत वोट मिला। हमारे प्रधानमंत्री तो 1.5 लाख से जीते और आपका कैंडिडेट 1,60,000 से जीता। आपकी जीत बड़ी जीत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को, लेकिन इस शर्त के साथ कि जो भी लोग हमारे साथ आए हैं, जिस कारण से हमारी इतनी भारी जीत हुई है, हम एक वोट को अपने पास से हिलने ना दें। हम इसका प्रयास करें कि वो सारी की सारी वोटें हमारे साथ जुड़ी रहें, उनके सुख दुख में हम खड़े रहें। साथियों, समय होता है, पार्टी बढ़ने का समय है, लेकिन हमारा मुद्दा किसान रहा है, हमारा मुद्दा मजदूर रहा है, हमारा मुद्दा अल्पसंख्यक रहा है। हमें अपने मुद्दों से विचलित नहीं होना है। मैं आशा करता हूं कि हमारे सारे सीनियर नेतागण, चाहे वो दलित हों, चाहे वो पिछड़े हुए हों, चाहे वो अग्रणी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, सारे के सारे जुड़ करके कम से कम बागपत की एक सीट को तो ऐसी बना दे कि हमें किसी के समझौते की जरूरत ना पड़े। एक भी सीट ऐसी नहीं। इस पर ध्यान देना होगा, आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ करके सबको गले लगाना होगा। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि जो उम्मीद संगठन के लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुभाष जी से की होगी, वो उस पर पूरा खरा उतरेंगे और आप लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाने का जो सपना देखा है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। इस दौरान के पहले नेता, जब से देश आजाद हुआ है, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हैं, जिन्होंने शिष्टाचार की बात नहीं की, बल्कि शिष्टाचार के ऊपर पूरी एक पुस्तक लिखने का काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं संगठन के तमाम सम्मानित जो हमारे पदाधिकारी बने हैं कि वो शिष्टाचार की पुस्तक को मद्देनजर रखते हुए, उसको अपने हाथ में रखते हुए इस संगठन को आगे चलाने का काम करेंगे और पार्टी की बेहतरी के लिए आगे बढ़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय लोकदल जी अभिनंदन समारोह में उपस्थित आज की सभा के अध्यक्ष जी और देवतुल्य सम्मानित कार्यकर्तागण, सम्मानित मंच, मैं तो यही कहता हूं कि ये जिले का सबसे बड़ा पद है, सुभाष जी को जो दिया है, इसे ये, क्योंकि इन्हें पहले भी काफी अनुभव है राजनीति का, अच्छे से निभाएंगे। हम लोग आपके साथ हैं और पार्टी को, संगठन को बढ़ाने का काम करेंगे। और साथ ही मैं अनिल आर्य जी को और इरफान मलिक को भी कहता हूं, जो इन्हें जिम्मेदारी दी है वो भी बखूबी निभाएंगे। मैं इन्हें बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। में आज चारों सदन में हमारा प्रतिनिधित्व है, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। हमारे सभी जिम्मेदार लोग हैं, अच्छे घरों से आते हैं, अच्छे परिवारों से हैं और सभी सक्षम हैं। और अगर सभी, मैं समझता हूं जैसी टीम यहाँ बैठी हुई है, अगर आप मजबूती से पार्टी के लिए खड़े हो जाएं और रोज 2 घंटे भी हम अपने नेता को, अपनी पार्टी को दें, तो मैं ये समझता हूं कि हमारी पार्टी को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जो बड़े चौधरी साहब के टाइम में होती थी कि गैर सूबों में, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सब जगह से हमारे विधायक और सांसद जो है चुन के आते थे और चौधरी साहब से मिलने के लिए 4-4 मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रदेशों के मुख्यमंत्री वेटिंग में वहां बैठे रहते थे। हमारे नेता की अभी उम्र बहुत कम है, बहुत लंबा उनका राजनीतिक कैरियर चलना है, बहुत लंबी राजनीति उन्हें करनी है। हमें बड़ी सोच रखनी होगी और बड़ी सोच के साथ राष्ट्रीय लोकदल को और अपने नेता को मजबूत करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा इनके बाद जयंत चौधरी जी को,
जिन्होंने एक नई सोच के साथ एक बदलाव करने का काम किया है। उन्होंने बदलाव किया है। अब नई पार्टी यानी दूसरी विचारधारा में हम सम्मिलित हुए हैं और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम जयंत चौधरी जी और यहाँ के कार्यकर्ता हैं वे कर रहे हैं। मैं क्योंकि हमारे नेता बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, आज बड़ी सोच के साथ उन्होंने विभाग का कार्यभार संभाला है और रात दिन मेहनत करके उन्होंने इस विभाग का नाम रोशन करने का भी काम किया है। विदेशों में जाकर के तमाम मीटिंगें करके मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पर सुभाष जी को कि उन्होंने हमेशा जब से वे पार्टी में आए हैं बड़ी तल्लीनता और लगन के साथ उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उन्होंने पार्टी में कार्य किया है। आज वैसे तो वे एमएलए का टिकट मांग रहे थे भाई सुभाष जी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कैंची जो है योगेंद्र सिंह चेयरमैन ने मार दी, उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया। कोई बात नहीं, जिला अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण है। जयंत चौधरी के बाद मैं समझता हूँ कि पार्टी का दूसरे नंबर का पद अगर किसी के पास है तो वो जिला अध्यक्ष के पास है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे संचालक महोदय डॉक्टर जगपाल सिंह जी ने बड़ी मेहनत के साथ पार्टी को बढ़ाने का काम किया, कठिना जी ने बढ़ाने का काम किया। यहाँ पर रामपाल सिंह के साथ मौजूद नहीं है, उन्होंने भी पूरी तल्लीनता और लगनता के साथ पार्टी को बढ़ाने का काम किया। मैं उम्मीद करूंगा कि भाई सुभाष जी से कि अभी मंजिल काफी लंबी है और इस मंजिल को मुझे उम्मीद है कि वे पार करने का काम करेंगे और नई उमंग और जागृति के साथ इस पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हिंद।